हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। यह है हमारा एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 6। आज हम देखने वाले हैं कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में। कुछ कॉमन सॉल्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। इसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। अगर हम इसके ऑकरेंस की बात करें तो ये मोस्टली लार्ज क्वांटिटी में सी वाटर से मिलता है। इसका मेन सोर्स है सी वाटर। इसके अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हमने पहले ही कई बार इसका रिएक्शन देख लिया है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट तब फॉर्म होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। और न्यूट्रलाइज करने के बाद देखो क्या होगा, बेस का सोडियम और एसिड का क्लोरीन एनायन कंबाइन होकर के NaCl फॉर्म करेंगे और साथ ही वाटर रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है NaCl, ये लार्ज अमाउंट में सी वाटर से हमको मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यूज़ का। तो इसके यूजेस तो हम डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। फर्स्ट यूज़ हम बात करें तो डेली फूड में करते हैं। सेकंड यूज़ की बात करें तो सॉल्ट का यूज़ हम खाने पीने की चीज़ को प्रिजर्व करने के पर्पज से करते हैं। तो सेकंड यूज़ हो गया इसका एज अ प्रिजर्वेटिव, करते हैं। थर्ड, सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से फॉर्म हुआ है, तो हम सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट फॉर्म में ऑब्टेन करने के पर्पज से भी करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं थर्ड यूज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। इसके लिए हम रिएक्शन भी देख सकते हैं। ये हमारे पास लेट सपोज एक्वस फॉर्म में सोडियम क्लोराइड है, हमने वाटर मिक्स कर लिया। अब इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, सोडियम मेटल हमको अलग मिल जाएगा और साथ ही क्लोरीन गैस अलग से रिलीज हो जाएगा। बैलेंस कर सकते हैं, 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 ले लेते हैं, सोडियम को भी 2 करके बैलेंस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को फॉर्म करने के पर्पज से भी सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टैनिंग इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। टैनिंग इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी करते हैं। टैनिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड के कुछ कॉमनली यूजेस हमने लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ हैं, बट आपको इतना पता होना ही चाहिए। सोडियम क्लोराइड और कुछ नहीं है, जो हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं नमक खाने के लिए, वही है। तो इसका एक प्रॉपर्टी तो ये भी है कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब सेकंड सॉल्ट का बात करेंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये दोनों ही नेम हमको माइंड में रखने हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन का। तो इसका प्रिपरेशन सोडियम क्लोराइड के हेल्प से हम करते हैं।
ये हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में हम क्या करेंगे, वाटर मिक्स कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे, और वाटर ऐड करने के बाद इनके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो जब इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिल जाएगा, साथ ही H2 गैस, और यहाँ से ये जो Cl दिख रहा है उसकी वजह से यहाँ पर क्लोरीन गैस भी बाहर रिलीज हो जाएगा। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है, ये बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है, और बेसिक नेचर का होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, एल्कली कहेंगे। तो यहाँ से हो गया एल्कली, और ये है क्लोरीन, तो क्लोरीन से हम ले लेते हैं क्लोर। ये क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन से हम ले लिए क्लोर, और इस तरह से इस प्रोसेस का जो नाम हो जाता है क्लोर एल्कली। क्लोर एल्कली, तो ये जो हमने प्रोसेस अभी देखा इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरीन फॉर्म हो रहा है और एल्कली भी फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लोर एल्कली। क्लियर है। अगर हम इसके प्रिपरेशन को थोड़े से डिटेल में समझें तो देखिए, इसको एक्सपेरिमेंटली अपन समझते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये कैसे बनता है समझते हैं थोड़ा सा। एक कंटेनर हमने लिया और इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में हम सोडियम क्लोराइड और वाटर डिज़ोल्व कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ये हमने इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, ये इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी का ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल वाला यहाँ एज अ एनोड बिहेव करेगा और निगेटिव टर्मिनल वाला एज अ कैथोड बिहेव करेगा। होगा क्या, सोडियम क्लोराइड ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा Na+ और Cl- में। साथ ही जो वाटर है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने आयंस में, तो ये H+ और OH- में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखो, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये जो हमारे पास H+ दिख रहा है, ये H+ पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कैथोड के पास, ठीक है। ये जो हमारे पास निगेटिव चार्ज क्लोरीन दिख रहा है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एनोड के पास, ठीक है। देखो क्या होगा, 8 एनोड पे कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एनोड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये क्लोरीन गैस में इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो दो क्लोरीन का एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 ले लिए, इलेक्ट्रॉन भी 2 रिलीज होगा, और इस तरह से क्या बन गया, इस तरह से क्लोरीन गैस बन गया। क्लोरीन गैस कहाँ पे बन रहा है, एनोड पे बन रहा है। सेकंड अगर हम बात कर लें 8 कैथोड की, तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा तो क्या करेगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जो एनोड पे अभी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और उस कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन गेन कर लेगा, हाइड्रोजन गेन कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और यहाँ पे ये भी बन जाएगा H2 गैस। तो बैलेंस कर लेते हैं, इसको भी 2 ले लिए, इसको भी 2 ले लिए, हो गया बैलेंस। तो इस तरह से एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस हमको मिल गया। तो ये दोनों कैसे फॉर्म हुआ, क्लियर हो गया। और NaOH क्या है, यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं उसको। तो ये सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कहाँ पे, नियर टू कैथोड, और कैथोड के नियर में ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, NaOH। क्लियर है। तो
तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नियर टू कैथोड क्या बनेगा, NaOH बनेगा। नियर टू कैथोड हमको मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये वाटर में प्रेजेंट है तो आप इसको चाहो तो एक्वस नेचर में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं चलिए समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें यूजेस है। फर्स्ट यूज़ हम इसका करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में भी करते हैं। बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का ओर, जहां से हमको एल्यूमिनियम मिलता है। थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फोर्थ यूज हम लिख सकते हैं एज अ क्लींजिंग एजेंट। एज अ क्लींजिंग एजेंट भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ यूजेस हैं जो हम लोग कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं। तो इस तरह से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, किस तरह से प्रिपेयर होता है और उसके यूजेस क्या हैं ये हमने समझ लिया। जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। इसका प्रिपरेशन हम करते हैं क्लोर एल्कली मेथड से। जब हमने सोडियम क्लोराइड में वाटर मिक्स करके इलेक्ट्रिक सप्लाई पास किया तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोजन गैस मिला और क्लोरीन गैस मिला। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होता है, बेसिक नेचर का होता है और वाटर में भी डिजोल्व हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एल्कली। और साथ ही यहाँ पर क्लोरीन गैस मिला, तो क्लोरीन से हमने ले लिया क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के एल्कली, और इस तरह से इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर है। डिटेल में भी हमने समझा कैसे बना। हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और वाटर को डिजोल्व किया, फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, तो इससे हुआ क्या, सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में डिसोसिएट हो गया, वाटर भी अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, H+ और OH-। तो यहाँ पे देखो जो क्लोरीन गैस निगेटिव चार्ज है ये चला गया पॉजिटिवली चार्ज एनोड के पास और वहाँ जा करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। फिर देखो हाइड्रोजन आयन जो H+ है ये चला गया कैथोड के पास, जहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये भी हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। फिर बचे हुए सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये दोनों आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए नियर टू कैथोड और क्या बना दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। और ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिजोल्व है। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो यूज़ हमने देखा पेट्रोलियम रिफाइनिंग में करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स में करते हैं, साथ ही एज अ क्लींजिंग एजेंट भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सॉल्ट।